So after completing the previous lecture, some uses of microbes in household purpose, for industrial purpose, हमने देखा कि now we are going to talk about the next topic, that is microbes in biogas production. So let us understand सबसे पहले कि what is mean by biogas. So biogas एक ऐसा fuel है जो इको फ्रेंडली है. इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी पोल्यूशन, उसका बाई प्रोडक्ट या उससे कोई भी पोल्यूशन होता नहीं है. ओके, सो बायोगैस इज एक्चुअली अ इको फ्रेंडली गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेस्ट, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा है. मेजरली अगर उसमें यूज किया जाता है तो वो काउ डंग यूज किया जाता है, और वो क्यों यूज किया जाता है वो भी हम देख लेंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय बायोगैस. बायोगैस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट. Mixture of gases like carbon dioxide and methane and hydrogen sulfide. लेकिन उसमें भी it is asked that which is a major gas in the biogas. Then you need to remember over here that it is methane. ठीक है, मीथेन होता है मेन गैस. ओके, नेक्स्ट ये पोटेंट फ्यूल है. फ्यूल मीन्स व्हाट इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग पर्पसेस. And it is a potent. Potent means what? Something really nice kind of, with no waste, with no environmental pollution, etc., etc. So it is a one kind of a very good potent fuel. Now over here organic substrate. Organic substrate मतलब जो excreta होता है, फिर green vegetable का waste होता है, all those organic मतलब living waste जिसे हम कहते हैं. Let's say leaf है, fallen leaf है, फिर decayed wood है. Every such things can be converted into biogas. ठीक है, तो organic substrate is used over here. और जिस organic substrate को हम use करते हैं उसके हिसाब से गैस का different gases का production होता है. So if the MCQ is asked that the production of gases depends upon what, then you need to remember that it depends upon the ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. ठीक है, जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज, तो ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे यहाँ पे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और ये माइक्रोब्स अलग अलग डिफरेंट गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं. दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग दैट माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है ना, तो वो यहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल, हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट इज माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स में हम पर्टिकुलरली बायोगैस में कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं? दे आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स, और यू कैन से आर्कीबैक्टीरिया, यू कैन कॉल देम एज मिथेनोजेंस. रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. ओके, सो वी यूज मिथेनोजेंस, और उसमें भी पर्टिकुलरली द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज मिथेनोबैक्टीरिया. Okay, so it is also known as Methanobacterium. Now what is this bacteria type? This bacteria is a kind of extremophile, या फिर हम कह सकते हैं it is a type of archaebacteria that survives in the rumen of the, that is the stomach. अब rumen क्या है? तो जो कड चूइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब हम गुजराती में जो जे वागोड़े मोड़मा खाવાનું પાછું લઈએ જે વાગોડે, particularly this word. ओके, उनका जो स्टमक होता है दैट इज नोन एज द कंपाउंड स्टमक. मतलब स्टमक के थोड़े रीजन्स होते हैं लाइक रूमेन, रेटिक्यूलम, एबोमेसम. ओके, ये सब पार्ट होते हैं कंपाउंड स्टमक के. उसमें से एक पार्ट होता है रूमेन. ओके, मतलब इनका जो स्टमक होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसा, राइट, दिस काइंड ऑफ बहुत ही कंपाउंड और बड़ा स्टमक होता है. वेल, तो उसके एक पार्ट को ऐसे लोब वाला स्टमक होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कंपाउंड स्टमक, और उसके एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूमेन. सो रूमेन, रिमेंबर दैट इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ द कट चूइंग एनिमल्स, या तो फिर हम कहते हैं कटिंग एनिमल्स, एंड कैटल. कैटल जिसे हम कहते हैं जो ज्यादातर हर्बीवोर्स खाते हैं, तो उनके वो रूमेन वाले पार्ट में ये बैक्टीरिया रहते हैं. एंड व्हाट डू दे डू? They digest the cellulose into and they help in the nourishment of the animal. ठीक है, उसको nourishment देगा. लेकिन यहाँ पे मिथेनोजेंस क्या करेंगे? वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे क्योंकि वो उसके स्टमक में ही है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके वहां पे ही what they produce, they produce methane. ओके, तो सपोज हमें
मीथेन प्रोडक्शन के लिए कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है, सो व्हाट कैन वी यूज? वी कैन यूज मिथेनोजन। और उसका सोर्स हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज काउ डंग, वी कैन यूज गोट डंग एक्सेट्रा, बिकॉज उसके डंग में उसके वो स्टमक से निकले हुए बैक्टीरिया 110% प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो कैटल डंग इज अ सोर्स ऑफ बैक्टीरिया व्हेन यू टॉक अबाउट द बायोगैस। ठीक है, now you can see that I have drawn here a diagram of a biogas plant. ठीक है, ये एक बायोगैस प्लांट है। now this is a digester, ये जो आप देख रहे हो this much portion is a digester, और ये इसका एक गैस कलेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर गैस इकट्ठी होती है और वो गैस का आउटलेट है, और ये फ्लोटिंग होता है, it keeps on floating. Okay, now this is an area where the sludge is collected. What is collected? Sludge. And this is the area where dung and water is entered. So you can say that this is the place where dung, excreta, water, वो सब कुछ यहाँ पे ऐड किया जाता है, and that is being brought over here. Now over here यहाँ पे सब कुछ waste होगा. Okay, that is cow dung होगा, leaf होंगे, rotten vegetables होंगे, anything that is greenish, anything that contains cellulose is being added over here in the digester through this part. Okay, यहाँ से उसको add किया जाता है. Okay, afterwards you can say that क्योंकि in this digester methanogens are present. Methanogens are present in what? Cow dung. So they will digest the cellulose and they will convert it into methane. Okay, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? मीथेन. मीथेन या तो फिर हम कहेंगे बायोगैस. Now we know that biogas is a mixture of mainly three gases. Very important. Remember three gases: carbon dioxide, hydrogen sulfide and methane. ठीक है, तो इतने चार गैसेस रहते हैं, तीन गैसेस सॉरी यहाँ पे रहते हैं, और ये ऐसे करके ये पूरा लिफ्ट होगा और यहाँ पे होगा इसका गैस का आउटलेट, जो किसी भी डोमेस्टिक अप्लायंस को दिया जाता है. यहाँ पे ये गैस यहाँ पे होल्ड होगा, and this is the part what we call it as sludge. Sludge is a waste, इसे हम slurry भी कह सकते हैं, और ये slurry को हम कलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ से it is collected. जैसे जैसे ये लिफ्ट होगा slurry बढ़ती जाएगी, और slurry फिर एक टाइम पे यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी. तो फिर बाद में हम यहाँ से sludge और यहाँ से पूरा निकाल के we will remove it and we will use it as a manure in the farming field. Okay, so this is how you can say that it is a zero waste kind of. Actually waste में से ही हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें से भी जो वेस्ट निकलता है that is used as a best kind of organic manure. ठीक है, so और ये कितना फीट डिप होता है? Remember this is important. It is 10 to feet dip concrete tank which is underground. Okay, underground बनाया जाता है, 10 to feet deep होता है, 10 to 15 feet deep होता है. Okay, और ये concrete tank होता है. Then polymers मतलब जो भी हमने डाला, जैसे कि starch है, anything which we have added inside, cellulose है, anaerobic bacteria will act upon them and it will convert it into monomers, and then monomers are converted by the acidogenic bacteria into organic acids. फिर वो organic acids पे methanogens act करते हैं, and methanogens will convert it into methane, carbon dioxide and other gases. You can say hydrogen sulfide, and finally biogases form. So you can see over here that various bacteria are acting upon over here. Okay. Further, तो जैसे जैसे ये मीथेन प्रोड्यूस होगा, ये फ्लोट होगा और गैस की प्रोडक्शन से वो ऐसे ऊपर जाएगा, और वहां से वो गैस का आउटलेट तो दिया है, जो डोमेस्टिक अप्लायंस को कनेक्ट होता है. Further, waste slurry, as I told you, that it is used as a manure. Manure, that is an organic fertilizer, right? Fertilizer बहुत यूज ना करें तो भी चले, organic manure कर सकते हैं हम पे. Okay. Biogas is used for cooking and lighting. Now, who has developed this technology of biogas production? Remember short forms as well as full forms. It is important for both. Now, IARI, that is Indian Agriculture Research Institute, and KVIC, that is Khadi and Village Industry Commission. These two have developed the technology of biogas production. So further अगर मैं कहूँ कि क्या बायोगैस में कोई waste produce हो रहा है? The answer is no. What are the mixture of biogas plants? You can say that the mixture of biogases are, remember this, it is methane,
Major is methane, then comes carbon dioxide, and then comes hydrogen sulfide. So you can say that it is a totally eco-friendly, zero waste, what you can say, production of biogas, which is used or which is applied for making the potent fuel. So this was all about the biogas plant.